छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक। छत्रपति शिवाजी महाराज एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यपरायणता, धर्म संस्कृति के संवाहक थे। उन्होंने अपनी संघर्षमयी जीवन में देश और धर्म की रक्षा के लिए मुगल शासकों से लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने समता, बंधुता, न्याय के मूल्यों पर आधारित स्वराज की स्थापना की थी। नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि उनकी जन्मतिथि पर विरोधाभास है। पंचांग के अनुसार छत्रपति शिवाजी का जन्म फागुन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 1551 शक संवत्सर को हुआ। इससे पहले वीर शिवाजी की जन्मतिथि वैशाख महीने की द्वितीया तिथि 1549 शक संवत्सर मानी जाती थी। अगर इसके मुताबिक हिसाब लगाएं तो अंग्रेजी कैलेंडर में यह तारीख 6 अप्रैल 1627 बैठती है। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विद्वान राजवाड़े ने सबसे पहले उनकी जन्मतिथि पता लगाने की कोशिश की थी। राज परिवारों के दस्तावेज यानी बखार के लेखकों की ओर से दिए गए विरोधाभासी बयानों की वजह से वीर शिवाजी के जन्म को लेकर किसी एक तारीख पर आम राय नहीं बन सकी। छत्रपति का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। उनके पिता का नाम शहाजी और माता का नाम जीजाबाई था। वीर शिवाजी पर उनकी मां के धार्मिक गुणों का गहरा प्रभाव था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्हें धार्मिक, राजनीतिक और युद्ध विद्या की शिक्षा दी गई। वीर शिवाजी की मां जीजाबाई और कोंडदेव ने उन्हें महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का पूरा ज्ञान दिया। उन्होंने बचपन से ही राजनीति और युद्ध नीति सीख ली थी। उनका बचपन राजा राम, गोपाल, संतों और रामायण महाभारत की कहानियों और सत्संग के बीच बीता। वह सभी कलाओं में माहिर थे। अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेकर वीर शिवाजी महाराज को एक हिंदू शासक के रूप में स्थापित किया गया है। क्या वीर शिवाजी महाराज जैसे विशाल व्यक्तित्व को केवल हिंदू धर्म की फ्रेम से देखा जाना न्यायोचित होगा? शिवाजी महाराज के विशाल व्यक्तित्व को केवल धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत करना ही अपने महापुरुषों के कद को घटाने जैसा है। वीर शिवाजी महाराज का जीवन हमें बताता है कि उन्होंने अपने शासन काल में एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। वे संतों, पीर, औलिया के साथ साथ सभी धर्मों का सच्चे मन से आदर किया करते थे। इसी बीच जब उन्होंने स्वराज की स्थापना की, स्थानीय मराठों के साथ साथ बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के मुसलमानों ने भी उनका साथ दिया। उस जमाने में जो मराठे शिवाजी महाराज की सेना में रहे, उन्हें वीर शिवाजी के मावले कहा जाता था। इन मावलों में यहाँ के हजारों मुसलमान भी शामिल रहे। इसलिए आज भी कोल्हापुर, सतारा के मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ छत्रपति शिवाजी जयंती के जुलूस में हिस्सा लेते हैं। वीर शिवाजी महाराज के शासनकाल में जन कल्याण, न्याय, आपसी भाईचारे की विशेष प्राथमिकता थी। इसलिए वे आज तक लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। उनके दादा ने मुस्लिम पीर बाबा शाह शरीफ के नाम पर अपने दोनों बेटों के नाम शाहजी और शरीफ जी रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं भी सूफी संत बाबा याकूत का बड़ा आदर किया करते थे। वे जब कभी भी किसी महाज पर जाते, पहले बाबा से दुआओं की दरख्वास्त करते। अपने दौर में उन्होंने बहुत सी खानकाहों के लिए चिरागी की व्यवस्था की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सेना का काजी हैदर को अपना वकील नियुक्त किया था। इसको लेकर किसी हिंदू सरदार ने संशय जताते हुए महाराज को चौकन्ना कर रहने की सलाह भी दी। इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुरंत कहा, किसी भी जात देखकर ईमानदारी को परखा नहीं जाता। यह तो उस व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है कि वह कितना सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल सेना में 60,000 से अधिक मुस्लिम सैनिक थे। उन्होंने एक सशक्त समुद्री बेड़े की स्थापना की थी। इस समुद्री फौज की पूरी कमान मुसलमान सैनिक के हाथों में थी। यहाँ तक कि समुद्री किलों की बागडोर दरिया सारंग, दौलत खान, इब्राहिम खान, सिद्दी मिस्री जैसे अनुभवी मुस्लिम सूबेदारों के हाथों में सौंपी गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की उदारता और कार्यशैली देखकर उन्हें मुस्लिम सिपहसालार, जिनमें रुस्तम ओ जामान, हुसैन खान, कासम खान जैसे सरदार बीजापुर की रियासत छोड़कर 700 पठानों के साथ
शिवाजी महाराज से आकर मिल गए थे। सिद्दी हिलाल तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे करीबी सरदारों में से एक था। सिद्दी हिलाल ने शिवाजी के साथ कई मोर्चों पर अपनी बहादुरी के जलवे दिखाए। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी की कई पत्नियां थीं। उनकी पहली शादी 14 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ हुई थी। तब शिवाजी महाराज की उम्र मात्र 10 साल थी। इससे वीर शिवाजी की 4 संतानें हुई। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई मोहिते था, जो काफी चर्चित महिला थी। हालांकि उनकी पत्नियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार संभाजी को मिला, जो शिवाजी के बड़े बेटे थे। छत्रपति शिवाजी को कई उपाधियां मिली थी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में उन्हें किंग ऑफ मराठा से नवाजा गया। 1674 में रायगढ़ की गद्दी संभालने से पहले वो महज एक स्वतंत्र शासक थे। उस राज्याभिषेक के बाद ही वो छत्रपति कहलाए। अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक यहाँ शासन किया। इसके अलावा छत्रपति, क्षत्रिय कुलवंशक, हिंदुवा, धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां भी उन्हें वीरता के कारण दी गई। औरंगजेब द्वारा धोखे से कैदी बनाते ही शिवाजी समझ गए थे कि पुरंदर संधि केवल छलावा थी। उन्होंने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर औरंगजेब की सेना को न सिर्फ धूल चटाई, बल्कि सभी 24 किलों पर फिर से कब्जा किया। इस बहादुरी के बाद 6 जून 1974 को रायगढ़ किले में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। छत्रपति में छत्र का मतलब एक प्रकार का मुकुट है, जिसे देवताओं या बेहद पवित्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है। पाटी का मतलब गुरु था। छत्रपति शिवाजी ने खुद को राजा या सम्राट के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद को अपने लोगों का रक्षक माना और इसलिए उन्हें यह उपाधि दी गई थी। राजगद्दी संभालने से पहले शिवाजी को विरासत में सिर्फ 2000 सैनिकों की मराठा सेना मिली थी। उसे उन्होंने 10,000 सैनिकों की फौज में तब्दील कर दिया था। 3 हफ्तों तक चले बुखार की वजह से 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन वीरता, दृढ़ संकल्प और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए समर्पित था। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और न्यायप्रियता का प्रतीक है। उनकी लड़ाइयां, संघर्षों और प्रशासनिक कौशल ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया। आज भी छत्रपति शिवाजी की विरासत राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में जीवित है और अपनी असाधारण उपलब्धियों से लाखों लोगों को प्रेरित करती है। फिलहाल इस विशेष पेशकश में मेरे साथ इतना ही। हिंदुशाही शासन के जनक, साहस, शौर्य, वीरता व राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक और परिचायक छत्रपति वीर शिवाजी को उनकी जन्मशती पर मेरे यानी मनेंद्र प्रताप सिंह के साथ पूरी टीम की ओर से सादर नमन।